I welcome all of you on my YouTube channel once again. Guys, अब अभी एक नोटिफिकेशन आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। नोटिफिकेशन यही है कि अगर आप एज एन एनसीसी कैडेट आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर एनसीसी स्टूडेंट फॉर 50th कोर्स। शॉर्ट सर्विस कमीशन का ये कमीशन है। बोथ मेन एंड वेमेन कैन अप्लाई इंक्लूडिंग दी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स कैन अप्लाई। तो अगर आप एनसीसी कंप्लीट किए हुए हैं कॉलेज में और आप एनसीसी में आपको सी सर्टिफिकेट में आइदर बी ग्रेड या ए ग्रेड मिला हो तो आप इस एनसीसी 50th कोर्स के लिए आप एलिजिबल हों। अभी मैं आपको इस नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़कर सारी जानकारी दूंगा कि इसकी वैकेंसी कितनी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब तक रहेगा। तो अभी मैं आपको पढ़कर बताने जा रहा हूँ। अप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल and unmarried female including wards of battle casualties of army personals to grant of short service commission on the Indian Army। अब हम बढ़ेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए। योर नेशनलिटी हैज़ टू बी एन इंडियन। इसके बाद वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर एज लिमिट। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज लिमिट दिस इज ओनली फॉर एनसीसी स्टूडेंट्स हु हैव डन एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ बी ग्रेड और ए ग्रेड, बोथ कैन अप्लाई। your age limit should be between 19 to 25 years. You should not be born earlier than 2 June 1996. You should not be born 2 जुलाई 1996 के पहले आप नए बॉर्न हुए होंगे और 1 जुलाई 2002 के बाद भी आप नहीं बॉर्न होंगे। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 2 जुलाई 1996 एंड 1 जुलाई 2002। दिस शुड बी द एज क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द एनसीसी एंट्री फॉर द 50th कोर्स विच विल टेक प्लेस। और अभी मैं आपको डिटेल में पढ़कर बताऊंगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका 10th बोर्ड का जो मार्कशीट होगा उसके अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा, बिकॉज दैट इज ओनली वैलिड। अब एक और चीज़, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर ओनली वन ऑफ दिस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, आइदर SSC NT 144 कोर्स और NCC स्पेशल एंट्री फॉर 50th कोर्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग टू दिस वेया ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन भरने वक्त ये भी मेंशन करना है कि इनमें से कोई एक ही एंट्री में आपको भरना है, आइदर SSC नॉन टेक्निकल और NCC स्पेशल एंट्री, जो कि 50th कोर्स के लिए होगा और इसकी ट्रेनिंग OTA में होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोलता है कि यू शुड हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, दिस इज द प्राइमरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आपको डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ अग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% ऑफ मार्क टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ऑल द ईयर्स इंक्लूडिंग स्टडिंग इन द फाइनल ईयर कैन अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये 50% मार्क नहीं गेन किए हैं लेकिन आप अप्लाई कर दिए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यू विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इफ़ यू हैवेंट रिसीव्ड 50% मार्क इन योर ग्रेजुएशन। उसके बाद देखिए एक और क्राइटेरिया है, यू शुड हैव सर्व्ड मिनिमम 2 to 3 years इन एनसीसी सीनियर डिवीजन। सीनियर डिवीजन में आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल तक सर्व किया हुआ ही होना हो और एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आइदर बी ग्रेड और ए ग्रेड होना ही होना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है जो कि अभी आपको बताया, should have minimum B grade in NCC C certificate of NCC।
Applicants who are not holding NCC certificate on the date of application, they cannot apply. अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं. और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑन द डिग्री कोर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आप अगर जो कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यू शुड हैव NCC सर्टिफिकेट. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी, ये सब वगैरह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आपको आ गया, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वैकेंसी के बारे में कि कितना वैकेंसी है. हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर फॉर NCC मेन एंट्री. देयर आर टोटल 50 वैकेंसी. 50 में से 45 वैकेंसी मेन के लिए है और वो 45 में से 45 जनरल कैटेगरी के लिए, 45 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर द वार्ड्स ऑफ कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल्स. मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 45 वैकेंसी है, और अगर आप वार्ड्स ऑफ कैजुअलिटीज एज ए मेन हैं तो आपके लिए 5 वैकेंसी है. सो इन टोटल फॉर मेन देर आर 50 वैकेंसीज, बट वही फीमेल के लिए सिर्फ 5 वैकेंसी है. 5 में से 4 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल्स के लिए. तो फीमेल के लिए सिर्फ 5 वैकेंसी और मेल के लिए 50 वैकेंसी. सो टोटल आपका 55 वैकेंसी NCC 50th कोर्स के लिए है. सो आई होप ये था आपका. अब ये रहा आपके बारे में कि आपको सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट मिलेगा, फिर कैप्टन बनेगा, फिर मेजर, इसी तरह से टाइम स्केल पर प्रमोशन होगा और आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पर भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं. और आपका पे स्केल इतना होगा 56,100 आपका पे स्केल होगा एज ए लेफ्टिनेंट. अगर आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो आपको सैलरी लगभग 56,100 होगा. उसके बाद जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा उस हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ेगा. सो दिस वाज द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन. सो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस शॉर्ट सर्विस कमीशन एज सुन एज पॉसिबल. दिस इज 50th कोर्स जो कि अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होने वाला है. सो एज सुन एज आप अभी जाकर कोई साइबर कैफ, और अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछें, मैं सारी डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा. सो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड. जय हिंद.